हेलो फ्रेंड्स, बेटा हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करें टॉपिक को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो। बोला है कि ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल है और एक क्या है, पैरेललोग्राम, हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का बेस क्या है, सेम है, और एरिया भी क्या है, सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की साइडें दे रखी है 26, 28, 30। देखो ये स्केलर ट्रायंगल बन गई क्योंकि साइडें इसकी अलग अलग हैं। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द सेम बेस। इनके क्वेश्चन में पहले बोल रखा है कि ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का बेस क्या है, सेम है। कौन सी साइड के ऊपर है, 28 वाले के ऊपर। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले गिवन, अब मान लेते हैं ए, आपको जो तीनों साइडें थी ए को हम 26 मान लेते हैं। ट्रायंगल की बात करें, ऊपर पहले लिख लेते हैं फॉर ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल ए बी आपका 28 सेंटीमीटर है और सी आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप फिगर ड्रा करें, फिगर बेटा ऐसी बनेगी इसकी। ये बोले ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस क्या है, सेम है। सपोज करो ये मान लिया मैंने, ये ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है, और ये 28 दिया हुआ है, ठीक है, और इसी के ऊपर क्या बनी है, एक ट्रायंगल बनी है, ये हैविंग सेम बेस एंड सेम एरिया। और इनका बेस भी सेम है और एरिया क्या है, सेम है। ये 26 है आपकी और ये कितनी है, 28 है। तो आप जब इसको ड्रा करोगे तो ड्रा करो बेटा, क्या होगा इसका मतलब आपको ट्रायंगल का, पहले देखो उसने बोला कि सेम बेस एंड सेम एरिया, इसका मतलब एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आपको हीरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालो पहले, एस क्या आएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 26 थी, 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2। इसको ऐड करो, 8 और 6 14, 3 2 5 और 2 7, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग कर दो, कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ए बी ई मान लेते हैं, ए बी ई इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू, वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, क्या आएगा, 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, 26, 42 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 28, 42 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी, 30। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 42 इंटू 42 में से 26 जाएंगे तो क्या बचेगा, 16, इंटू 42 में से 28 जाएंगे तो 14, इंटू 42 में से 30 के तो कितने बचे, 12। ठीक है, अब इसकी बेटा पेयरिंग कर लो, 42, ये 14 है ना, तो 14 इंटू 3 लिख लेते हैं इसको। 16 को 16 रहने देते हैं और इसको क्या लिखते हैं, 14 को 14 ही रहने देते हैं और 12 को लिख लेते हैं 4 इंटू 3। अब ग्रुपिंग देखो बेटा, ग्रुपिंग ध्यान से देखो, 14 का पेयरिंग होगी आपकी, 14 बाहर आ गया, 3 कितने हैं, 2 है, इसकी पेयरिंग होगी, 3 भी आपका बाहर आ गया। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 ज़ा 42, 42 इंटू 8, 8 2 16, 8 2 16, 8 6 32, 42 इंटू 8, 8 2 16, 1 8 6 32, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब उसके बाद आपको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो बिल्ला, उसने बोला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है। अगर आपको याद होगा 8वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बेटा, बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट इक्वल टू, यह ट्रायंगल आपने अभी निकाला 336। अब इसका बेस कितना बेटा, 28 था, क्योंकि बेस सेम बोला था, बेस कितना 28, हाइट मुझे पता नहीं है, हाइट का क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा इक्वल टू 336 आ गया।
हाइट इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 336 डिवाइडेड बाई 28। इसकी कटिंग करो, जब आप कटिंग करोगे 14, तो 2 एकम 2, 2 के साथ काट रहा हूँ, 2 छिक्के 12, 2 अठे 16, 14 एकम 14, 14 दूना 28। तो हाइट आपकी कितनी आ गई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा था आपने, यही पूछा गया था कि हाइट निकालनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये नोट कर लेना इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रोम्बस शेडेड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 centimeter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will each cow be getting? आपको ये बताना है कि कोई फील्ड है, रोम्बस की तरह है, ठीक है, और 18 काउ उसमें चल सकती हैं, ठीक है, और जो रोम्बस की हर एक साइड है, आपको पता है रोम्बस की चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस की हर एक साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर, और डायगोनल किसका कितना उसका 28 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना कि ईच हर एक काऊ को कितना एरिया ग्रेज करने के लिए मिलेगा। बेटा ये क्वेश्चन दो तरीके से हो जाता है, मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो फिगर बनाओ। रोम्बस आपको पता, आप जनरली हम रोम्बस ऐसे बनाते हैं, रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है डी। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 का। उसने बोला कि हर एक साइड कितनी है 30, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, और इसका बड़ा डायगोनल आप देखने से आपको चल रहा बड़ा डायगोनल ये है, ठीक है। बड़ा डायगोनल कितना दे रखा है उसने 48, कितना दे रखा है 48। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल बन गई, दो इतनी इस तरह बन रही है, इतनी इस तरह बन रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। तो पहले ट्रायंगल बना के सोल्व करते हैं। फॉर ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर देखो ए कितना आपका 30 है, बी भी कितना आपका 30 है, और सी आपका कितना है 48 है, सी कितना है 48। तो एस इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 30 प्लस 30 प्लस क्या आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड करोगे तो 108 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कटिंग कर दो तो आपका कितना आ गया 59। इनके सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 59 मीटर, ये आ गया। तो अब एरिया निकाल लो, एरिया ट्रायंगल ए बी डी, हाँ 54। अब एरिया ट्रायंगल ए बी डी कितना आएगा आपका, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुटअप करो बेटा, एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 54, 54 माइनस कितना आएगा 30, 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 48, ठीक है जी। 54 का बेटा देखो 54 आ गया, इसको करेंगे तो 24 आएगा, इसको करेंगे इसका भी 24 आएगा, और 48 को करेंगे तो इसका क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है जी। अब पेयरिंग देखो 24 की पेयरिंग होगी बेटा, ये तो 24 सीधा बाहर आ गया आपका, अंदर क्या बचा आपके पास 54 को क्या लिख लेते हैं हम 9 इंटू 6 कर देते हैं, और ये आपका क्या आ गया 6। ये देखो ये पेयर बन गया, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, 24 इंटू क्या आ गया 3 इंटू क्या आ गया 6 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 72, 6 दूनी 12, 72 इंटू 6, 6 टू ज़ा 12, 42 और 43, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो ये तो बेटा इस साइड का एरिया निकला, ठीक है, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा रोम्बस का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस RHOMBUS, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 इंटू 432, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया किसका बेटा रोम्बस का। अब वो देखो इस एरिया में कितनी गाय जो है ग्रेज कर सकती थी, एरिया फॉर 18
काउज टू ग्रेज, कितना आ गया 864 था। अब उसने ईच का पूछा, इसका मतलब एक का निकालना ही पड़ेगा, तो एक का क्या आएगा आपके पास 864 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 32, नहीं 18 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि 18 एक के लिए कटिंग करो इसकी, तो ये क्या आएगा 9 आएगा, ये 3 आ गया, सॉरी 4, 2 के साथ काटेंगे 3 2 4 32, 4 के साथ 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, कितने बचे 7 48, तो आपका आ गया 48 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया मिलेगा आपको एक काऊ को ग्रेज करने के लिए। ये था बेटा, हमने हीरोज फार्मूला करके क्या किया, इसको सोल्व किया। अब मान लो अगर आप ध्यान से देखो, ये रोम्बस थी, तो रोम्बस का एरिया तो बेटा आपको अगर याद होगा तो रोम्बस का एरिया तो हमारे पास क्या होता है, दूसरा तरीका भी हमारे पास, रोम्बस का एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 d1 इंटू d2, ये भी तो एरिया होता है रोम्बस का। तो अगर आपको वो फार्मूला यूज करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। एक डायगोनल आपको दे रखा है, एक डायगोनल आपको दे रखा है, आपको ये निकालना है दूसरा डायगोनल। अगर डायगोनल की लेंथ पता चल जाएगी तो हम 1/2 d1 इंटू d2 वाला फार्मूला भी यूज कर लेंगे। तो आप दूसरे तरीके से करते हैं, मान लो मैं इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ, और उसी क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 4 का और का तरीका क्या है, दूसरे तरीके से क्या होगा। अगर फिगर देखो बेटा, तो ये फिगर बनाई है हमने, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ फिगर को, ये यहां मैंने ओ माना था, ये कितना था 90 था, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, ये आपका 30 था, ठीक है। ये आपको दे रखा था 48, टोटल कितना बड़ा डायगोनल 48 था, ठीक है जी। जब 48 होगा बेटा ये, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। 48 आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब 24 ऊपर है और 24 ही नीचे है, ठीक है जी। अब देखो इन ट्रायंगल या गिवन लिख लो पहले, गिवन एडी कितना आ गया आपके पास 30 था, मुझे क्या ए ओ पता नहीं है, ए ओ क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन आ गया इन ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। और डी ओ कितना आ जाएगा आपके पास 24, आधा हो जाएगा क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ डी, यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दो, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास ओ डी का स्क्वायर। अब ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा, ध्यान से देख लो, ए डी की वैल्यू कितनी है 30 का स्क्वायर प्लस ए ओ मुझे पता नहीं है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी की वैल्यू कितनी थी 24 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 900 इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर 576 24 4 चौके 16 नहीं 96 आ गया ना, 24 चौके 96 24 48 576 576, यानी कि ए ओ स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस क्या आ गया 576। अब इसको करते हैं 900 576 को माइनस करते हैं तो 4 आएगा, 2 4 है ना, 10 में से 4 की 2 9 2 8 324, ए ओ स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 324। तो रूट करो इसका, ए ओ क्या आ गया रूट 324, इनके ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई 18 आएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है जी। अब ये देखो इसका मिल गया डायगोनल, इस ए ओ मिल गया आपके पास, इसका मतलब ए सी कितना आ जाएगा, देयरफॉर ए सी डबल हो जाएगा उसका, 2 इंटू 18 इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया मीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वही बात है 1/2 इंटू डी वन क्या, ए को D1 मान लो, ए सी एक डायगोनल ये आपका ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी, 1/2 का 1/2 आ गया। ए सी की वैल्यू आपने अभी निकाली कितनी आई है 36 आई है, और ए डी की आपको पता कितनी है आपके पास 48 है, कटिंग कर दो 18, कटिंग कर दिया आपने, कितना आया 18। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 144, ये आएगा आपका 864 मीटर स्क्वायर। देखो सेम आया, पहले भी कितना था हमारा 864, अब भी कितना आया हमारे पास 864, एरिया निकल गया। उसके बाद
एरिया टू ग्रेज फॉर 18 काउज, 18 काउ के लिए कितना हो गया 864 हो गया। तो एरिया टू ग्रेज फॉर 1 काउ क्या आ जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 18। जब आप कटिंग करोगे तो इसको कितना आ जाएगा 48, इसको 48 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया आंसर आ गया ये। ठीक है जी। ये बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है जो दो दो तरीके से हो जाएंगे, आप लोगों को देखना कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ये देखा आप दे रखा आपको कि ये फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर। ट्रेपेजियम की बेटा एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है पैरेलल होता है, बाकी क्या होती हैं दो साइडें नॉन पैरेलल होती हैं। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया अगर आप सोचो तो आपको होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है हाइट होता है। अगर आपको याद होगा तो ये फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो साइडें तो मुझे पता है पैरेलल साइड है, मुझे पता क्या नहीं है हाइट पता नहीं है। तो आपने क्या करना है, देखो ये ट्रेपेजियम थी मेरे पास, ये मैंने फिगर बनाई, ऊपर 25 आया, नीचे कितना आया 10 आया, ये 14 लिया, एक के लिए मैंने 13 लिया। आपने क्या करना है इसको एक्सटेंड करना है, इस साइड को एक्सटेंड करना है और एडी के पैरेलल सीई लाइन खींचनी है। एडी के पैरेलल सीई क्या करनी है लाइन खींचनी है। जब आप ये पैरेलल लाइन खींच दोगे ये 14, ये भी क्या हो गया 14 हो गया, तो ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये क्या बन गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। ये 25 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 25 हो गया। तो ये तो दे रखा है, यहाँ तक कितना दे रखा था उसने 10 दे रखा था, तो 25 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा 15 बचा आपके पास। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब आपके पास ट्रायंगल आ गई ये CBE, इन ट्रायंगल CBE, CB में ए को 13 मान लेते हैं, बी को क्या मान लेते हैं 15 और सी को क्या मान लेते हैं 14। यूनिट साथ में रखने बेटा मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। देयरफॉर S इक्वल टू आपको पता है ये क्या आएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो A प्लस B 13 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2, 28 और 14 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 21, ये आ गया आपका 21 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना आया 21 आया। अब एरिया निकाल लो, एरिया BCE इक्वल टू रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इक्वल टू रूट का रूट आ गया, रूट का क्या आएगा रूट आएगा रूट का रूट आ गया, ये कितना आएगा 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 13, सॉरी एस आपका 21 है, ये 21 आ गया 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, तो ये आपका आ गया अंडरूट के नीचे अंडरूट 21 8 6 7। ठीक है जी, 21 को बेटा क्या लिखोगे आप 7 इंटू 3, 8 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को क्या करोगे 2 इंटू 3 इंटू क्या करोगे 7। पेयरिंग देख लो 7 2 हो गए आपके, 7 बाहर आ गया, 3 कितने हो गए 2 हो गए, 3 बाहर आ गया, ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया 21, 84 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते थे, एक तो मैंने हीरन्स फार्मूला लगा के निकाल लिया, मुझे परपेंडिकुलर भी पता है तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकता हूँ। अगेन एरिया ट्रायंगल BCE इक्वल टू, ये तो 84 तो आपका आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये मेरा बेस क्या था BE था और परपेंडिकुलर क्या था CF था, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 बेस क्या था आपका BE इंटू क्या आएगा CF इक्वल टू 84, 1/2 का 1/2 आ गया। BE की वैल्यू आपके पास 15 थी, CF मुझे पता नहीं था, CF मुझे निकालना था, हाइट थी इसकी 84, इनके CF इक्वल टू क्या आ गया 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 15। ठीक है जी, अब इसकी कटिंग करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को ऐसे ही रहने दो, ये क्या आ गई आपकी हाइट आ गई। ठीक है, अब देयरफॉर अब हाइट मिल गई आपको, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी आपकी बेटा, एक डी सी थी, दूसरी क्या थी ए बी, ए बी प्लस डी सी, और इसका हाइट क्या बनी इसकी सी एफ, सी एफ क्या बन गई इसकी हाइट बन गई 1/2 का 1/2 आ गया। ए बी की वैल्यू आपके पास थी 10 प्लस, और बी सी की वैल्यू कितनी थी आपके पास 10 आ गई है, और डी सी की वैल्यू थी 25, और सी एफ आया था 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। ये देखो 2 के साथ 2 कट गया, इसको जोड़ दो 15, 25 और 10 35 इंटू 84 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 15, काट दो 5 3 15 7, अच्छा बड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 3 24, तो नहीं हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 7 दूनी 14 5 19, 196 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार फिर थोड़ा सा सुन लो। क्या करना आप लोगों ने, ट्रेपेजियम इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, इसको ट्रेपेजियम को पहले क्या करना, पैरेललोग्राम बनाना, और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ट्रेपेजियम है इसका परपेंडिकुलर कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है। ठीक है, हीरोज फार्मूला लगा के इसका एरिया निकालना है, और इसका दूसरे तरीके से होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वो निकाल कर आप लोगों को इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो आप लोगों ने खुद करना है बेटा, इनको मैं नहीं करूंगा। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसीज ईच। बेटा जो अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है आपका, 10 पीस है, 1 2 3 4 5, 5 आगे हैं, 5 ही पीछे होंगे, 10 पीसीज से बना है, और उसका हर एक पीस की उसने मेजरमेंट दे रखी है 10 50 और 50। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला ईच कलर। जो देखो 2 कलर हैं, एक आपको डार्क कर रखा है, एक उसने व्हाइट दे रखा है। तो आपने क्या करना है बेटे, पहले बेटा एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है हीरोज फार्मूला यूज करके, फिर उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा टोटल क्लॉथ फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के लिए टोटल जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्लॉथ निकलेगा, किसका निकलेगा, वो अम्ब्रेला का निकलेगा। फिर उसको आपने क्या करना है, फिर जो आपका बो आ जाएगा उसको आपने क्या करना है, उसको 2 के साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्योंकि 2 ही कलर है उसमें। फिर उसके बाद लिखना देयरफॉर कलर रिक्वायर्ड, ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला इक्वल टू जो भी आपका एरिया आएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो बेटा, ये काइट है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना। जो स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर पीस है, एक स्क्वायर पीस है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो स्क्वायर अपने आप में क्या होती है, रोम्बस होती है। उसने क्या किया, आपको स्क्वायर का डायगोनल दे रखा, तो पहले आपने करना है फॉर स्क्वायर, डी इक्वल टू दे रखा उसने, डी कितना दे रखा है 32। स्क्वायर अपने आप में रोम्बस होती है, और इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो आपका ये निकल जाएगा पूरा एरिया, किसका निकला है, रोम्बस का। ठीक है, रोम्बस का एरिया निकल गया। फिर उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल का हीरोज फार्मूला यूज करके एरिया निकाल लेना है। अब देखो बेटा, उसने पूछा कि हर एक कलर का एरिया कितना है, तो ये तो आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधा। जो रोम्बस का एरिया होगा उसका आधा करना है, उसका आधा इस ट्रायंगल में जोड़ देना है, वो आपको निकल जाएगा ईच कलर का एरिया, और ये जो बाकी बचेगा आपका, वो ये रोम्बस का जो आधा हिस्सा बच जाएगा वो अलग कलर का एरिया होगा। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डार्क कलर के लिए आपको क्या करना है, रोम्बस के जो स्क्वायर के एरिया के आधे को किस में जोड़ देना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और जो आधा बच जाएगा वो आपको होगा उसका बाकी कलर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए फ्लोर डिजाइन ऑन फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल। 16 टाइलों से बना। बेटा ये टाइलें दे रखी हैं, 16 टाइलें हैं, इनकी 8 है, 2 कलर है इसमें। ठीक है, तो 1 2, हाँ ये 8 है ना, 8 2 टाइलें हैं एक में, ट्रायंगुलर रीजन है, तो ये आपको 9 28 35 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द कोस्ट। अब बेटा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों ने एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है हीरोज फार्मूला यूज़ करके, उसको 16 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब पॉलिशिंग के लिए बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना, 50 पैसे। पैसे को कन्वर्ट कर लेना रुपये में, 50/100 आ जाएगा, यानी कि 1/2 रुपीज़ आ जाएगा। फिर 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका टोटल एरिया होगा आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।